Hello बच्चों, how are you all? So today we are going to talk about a vacancy which is released by NICL National Insurance Company Limited. बात करें वैकेंसी की तो टोटल 500 वैकेंसी है which is a great number for such an organization, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी इसमें आती नहीं है तो 500 बहुत अच्छा नंबर है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब. मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ तो तुम लोगों के लिए ही हेल्पफुल रहने वाला है. तुम लोगों को न्यू वैकेंसीज की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और अगर तुम्हें वीडियो के एंड में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले, कुछ नया मिले अपने लिए, सो डू लाइक द वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है 18 जुलाई से एंड द लास्ट डेट इज 7th of August. तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है. अगर तुम इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे फिर वेबसाइट्स काम नहीं करती हैं. गवर्नमेंट साइट जो होती हैं बाद में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरते हैं, तो इसलिए अभी भर देना. एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेके 30 साल तक की तुम्हें एज लिमिट चाहिए एज ऑन 1/7/2026. ठीक है ना. 1 जुलाई 2026 तक तुम इतने साल के बीच में होने चाहिए, या तो 21 से ज्यादा या 30 से कम. ठीक. तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन. तुमने मैथ से कराओ, बायो से कराओ, तुमने किसी से भी कराओ तो तुम एलिजिबल हो इसके लिए. सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसके बाद मेंस का पेपर होगा एंड देन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट. जैसे जो रीजन में आप सिलेक्ट होते हो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई रीजनल लैंग्वेज टेस्ट. प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें तुम्हें लैंग्वेज बोलना, समझना और लिखना आती है या नहीं आती है, वो चीज देखी जाती है. तो बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है. मेंस अगर तुमने निकाल लिया तो इजीली हो जाता है सिलेक्शन. ऑफिशियल वेबसाइट जहां से तुम्हें फॉर्म भरना है जाके वो है nationalinsurance.nic.co.in. ठीक है. तो बात कर ले डेट की तो मैं वैसे बता चुका हूँ 7 अगस्त लास्ट डेट है. पेमेंट की बात कर ले तो वो सेम वैसी रहेगी. ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की बात कर लें तो देखो बहुत ज्यादा लंबी विंडो नहीं मिल रही तुम्हें. 25 से 26 दिन ऑलमोस्ट मिल रहा है लास्ट डेट के बाद. 27th of August को इसका प्रीलिम्स का पेपर है और मेंस 30 अक्टूबर को है. उसके लिए भी तुम्हें ऑलमोस्ट एक मंथ मिल रहा है तैयारी करने के लिए. तो अगर तुम लोग पेपर जैसे बैंकिंग पेपर की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस. अदरवाइज इट इज वेरी शॉर्ट विंडो. तुम अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आई डोंट थिंक सो यू कैन क्लियर दिस एग्जाम और क्रैक इट. बट अगर तुम लोग SBI क्लर्क या IBPS क्लर्क, PO इनकी तैयारी कर रहे हो देन डेफिनेटली इट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू. ओके. बात करें लैंग्वेज की तो ये सारे तुम्हें स्टेट से रखे हैं और इनकी लैंग्वेजेस भी दे रखी हैं. जैसे आई थिंक ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम वाले, मतलब हिंदी लैंग्वेज जिनकी मदर लैंग्वेज है हिंदी, तो वो लोग देख रहे होंगे. तो आप लोग बिहार से भर सकते हो, आप लोग दिल्ली से भर सकते हो, मध्य प्रदेश से भर सकते हो, राजस्थान से भर सकते हो एंड ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से भर सकते हो, विच मेक अ मेजर चंक ऑफ द वैकेंसीज. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू. अब नेक्स्ट पे चले तो एज रिलैक्सेशन. कैटेगरी SC/ST को 5 साल का रहता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का, PWD 10 साल का और PWD में भी जो SC/ST रहती है ना 15 और 13 साल का. ठीक है. एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का वो मिलता है और 8 साल का अगर इफ दे आर डिसेबल्ड और स्पेशली एबल्ड तो उन लोगों को. विडोज को भी मिलता है अप टू वही, अगर वो OBC में है तो 3 साल, SC/ST में तो 5 years. और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ एन ICL जैसे अगर आपने पहले कभी वर्क कराओ तो देन 5 year का आपको भी एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन मिलता है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फीस की बात कर ले तो जैसे सारे ही बैंकिंग उसमें रहता है, नॉर्मल का तो 850 है, बट SC/ST का जहां पर 175 रहती है फीस, हियर दैट इज निल. आपको 1 रुपया भी नहीं देना इफ यू बिलोंग टू SC/ST एंड PWD एंड एक्स सर्विसमैन. अदरवाइज यू हैव टू पे 850 रुपीज अमाउंट. ओके. अब बात कर लेते हैं पेपर की. तो देखो जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें 3 सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि IBPS क्लर्क में भी आते हैं और SBI क्लर्क, PO तो मोस्टली यही वो आते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे मैथ बोलते हैं. इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा. रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, उसमें भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा. एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मिनट के लिए, तो 35 मार्क्स के लिए भी, सॉरी 20 मिनट्स के लिए. तो टोटल आपका टाइम 60 मिनट्स हो जाता है एंड 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स. ठीक है. और बात कर ले इफ यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स देन मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग 40 क्वेश्चन की होती है 40 मार्क्स के लिए. तो यहाँ पे मेंस में क्या डिफरेंस है, IBPS में
रीजनिंग और जो जनरल अवेयरनेस होती है ना, उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स मिलता है, बट हियर फॉर वन क्वेश्चन यू विल गेट 1 मार्क्स ईच। ठीक है ना। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट सबके 40 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो। देखो यहाँ तुम्हें कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूरे हैं, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं, बट तुम्हें टाइम मिल रहा है 15 मिनट सिर्फ। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस का भी तुम्हें 15 मिनट ही टाइम मिल रहा है। फॉर अदर्स लाइक इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग यू गेट अ 30-minute window which is quite a good time I can say। तो ये रहा मेंस का। इफ यू क्वालिफाई दैट तो आप लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोगे और सब कुछ ठीक रहता है, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब इन एन ICL। ठीक है। So that's all for today's video. If you found something new, something informative, please do like and subscribe the channel। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन को दबा देना। अब आता है या नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेम्बर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर, टाटा, बाय बाय।